शांति। ओम शांति। ओम शांति। यह संसार एक रंगमंच है जिस पर हम सभी एक्टर भिन्न भिन्न रोल प्ले करते हैं। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस न होने के कारण रोल प्ले करते हुए रोल्स के लेबल्स के साथ अटैच हो जाते हैं और अपने अस्तित्व को बचाने की सोचने लगते हैं। भीतर में असुरक्षा का भाव पैदा होने लगता है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगता है। राजयोग ड्रिल के अभ्यास करने से हम इन सब बातों से छुटकारा पा सकते हैं। रोल प्ले करते हुए आत्मिक स्थिति मजबूत बनी रहे, इस दिशा में इस समय अमृत वेला में एक निश्चित स्थान का चयन करके मैं बैठ गया हूं। धीरे धीरे बाह्य वातावरण से अपने मन को भीतर की ओर ले जा रहा हूं और शरीर से स्वयं को न्यारा करते हुए अपनी सारी शक्तियों को मस्तिष्क के मध्य दोनों आंखों के पीछे एकाग्र करता हूं। डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन मन के विचारों को शांत करता हूं और जो मैंने भीतर में इनर स्पेस तैयार किया है उसमें इंटर करता हूं। ऐसा स्पेस जो विचारों के प्रभाव से परे है और एकदम खाली है। मैं अब मन रूपी पर्दे पर एक विचार लिखता हूं। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं। इस विचार को बुद्धि रूपी नेत्र से देखते हुए 3 बार दोहराता हूं। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूं। अब दूसरा विचार मन रूपी पर्दे पर लिखता हूं कि शरीर मेरा कॉटेज है और मैं इसका मालिक हूं। इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर मैं अलग अलग रोल प्ले करता हूं। अपने सामने अपने अलग अलग रोल को मैं इमर्ज कर रहा हूं और रोल्स को साक्षी होकर देख रहा हूं। घर में पिता का, पति का, माता पिता के साथ पुत्र का, भाई का, दामाद का, मित्रों के साथ मित्र का और वर्क प्लेस में एक बॉस का या सबऑर्डिनेट का। महसूस कर रहा हूं कि ये रोल्स मैं आत्मा प्ले करता हूं। ये रोल मैं आत्मा प्ले करता हूं। ये रोल मैं आत्मा प्ले करता हूं। जैसे मैं रोल प्ले कर रहा हूं वैसे ही अन्य भी भिन्न नाम रूप में अपना रोल प्ले कर रहे हैं।
थोड़ा समय इसी स्थिति में ठहरता हूँ और आत्मिक स्थिति का गहरा अनुभव महसूस कर रहा हूँ। धीरे धीरे ये विचार मेरी चेतना में इकट्ठे हो रहे हैं। अब मैं ज्योति बिंदु सितारा आत्मा स्वयं को ऐसी दुनिया में मर्ज करता हूँ जहाँ एकदम शांति है, कंप्लीट साइलेंस, और चारों तरफ गोल्डन सुनहरे लाल रंग का प्रकाश फैला हुआ है जो ब्रह्म तत्व है, अपरिवर्तनीय है। ये सारी आत्माओं का घर है, मेरा भी घर है, हर हद के आकर्षण से परे है। यही वह मेरा घर है जहाँ से मैं आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच में पार्ट बजाने जाता हूँ। यहाँ मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, एकदम आराम से हूँ। मन, बुद्धि, संस्कार भी मेरे भीतर मर्ज रूप में है। यह मेरी बीज रूप अवस्था है। जैसे बीज में सारा झाड़ समाया होता है, मेरे अंदर भी मेरे मन, बुद्धि, संस्कार सब समाये हुए हैं। अब थोड़ा समय संकल्पों से परे आराम का अनुभव कर रहा हूँ। तभी हम सभी रूहों के रूहानी पिता शिव परमात्मा ज्योति बिंदु रूप में मर्ज होते हैं और वो कहते हैं, मैं तुम्हारा रूहानी पिता हूँ। तुमने मुझे जन्म जन्म पुकारा, मेरे मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि बनाए और मुझे ढूंढने की हर कोशिश की। तुमने कितने जन्म तपस्या की, दान पुण्य किए ताकि तुम मुझे मिल सको। मेरे मीठे बच्चे, मैं तो तुम्हारा रूहानी बाप हूँ। मैं भी तुम्हारी जैसे एक आत्मा हूँ, लेकिन मुझे परम आत्मा कहते हैं। मैं आता ही हूँ जब दुनिया में दुख, अशांति बढ़ जाती है। जब धर्म को भुला तुम आत्माएं दुख को पा लेती हो। मैं परम पिता परमात्मा इसी समय आता हूँ और पुनः स्वर्णिम सतयुगी सुख की दुनिया की स्थापना करता हूँ। तुम सभी आत्माओं का कल्याण करता और तुम्हें दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाता हूँ। इसलिए जब भी तुम दुखी होते हो, तुम मुझे ही याद करते हो। मेरे अति प्रिय बच्चे, तुमने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना होगा, मेरे बारे में पढ़ा होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुमसे सीधे बात करूं, तुम्हें वह सच्चाई बताऊं जिसकी तुम्हें तलाश थी। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं, मैं तुम्हें तुम्हारे अपने बारे में याद दिला दूं। मीठे बच्चे, तुम वह नहीं हो जो तुम्हें लगता है कि तुम हो, यानी नाम, धर्म, पेशा, संबंध, यहाँ तक कि तुम यह शरीर भी नहीं हो जिसे तुम अपनी भौतिक आंखों से देखते हो। तुम एक दिव्य चेतना हो, ऊर्जा के अति सूक्ष्म चमकते सितारे हो जो इस शरीर का उपयोग कई भूमिकाएं निभाने के लिए करता है। तुम एक पवित्र, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप,
शक्तिशाली आत्मा हो। इस दुनिया में आने से पहले आप सभी अपने घर में रहते थे, आत्माओं की दुनिया, संपूर्ण शांति और पवित्रता की दुनिया में। लेकिन आपको, मेरे प्यारे बच्चों को, इस धरती पर अपनी भूमिका निभानी थी, जिसके लिए आप अपना घर छोड़कर इस सृष्टि पर आए। जब आप पहली बार इस सृष्टि पर आए तो आप संपूर्ण सतो प्रधान और दिव्य थे। आप में से हर एक के पास पहनने के लिए एक आदर्श शारीरिक पोशाक अर्थात शरीर था, और यह दुनिया एक आदर्श दुनिया थी। दिव्यता, प्रेम और समृद्धि की दुनिया, जिसे पैराडाइज, हेवन, स्वर्ग, जन्नत, बहिश्त और अल्लाह का बगीचा कहते हैं। जब आपका शरीर पुराना हो जाता, आप बस पुरानी ड्रेस, शरीर बदल नई पहन लेते और अपना नया रोल निभाते। घर से और भी बच्चे इस सृष्टि रंगमंच पर आपके साथ शामिल होते गए। आप सभी बच्चे इस स्वर्णिम युग का आनंद ले रहे थे, जिसे सतयुग, गोल्डन एज और त्रेता युग, सिल्वर एज कहा जाता है। जब तुम बहुत लंबे समय तक विश्व मंच पर अपनी भूमिका निभाते रहे, तो तुम्हारी पवित्रता और शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगीं। तुम अपनी असली पहचान भूल गए और सोचा कि जो शरीर रूपी वस्त्र तुमने पहना था वह ही तुम हो। फलस्वरूप काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार तुम्हारे व्यवहार में आने लगा। आप सब के बीच जो प्रेम, मधुरता और सामंजस्य था वह खो गया। आप एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगे, धोखा देने लगे। जब तुम्हें दुख और दर्द का अनुभव हुआ, तब तुमने मुझे पुकारना शुरू किया। तुम मुझे ढूंढने लगे। तुम भूल गए थे कि मैं तुम्हारा पिता आत्माओं की दुनिया में रहता हूँ। तुम अपनी ही दुनिया में मुझे ढूंढने लगे। तुम्हें एक धुंधली सी याद थी कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। मैं प्रकाश का पुंज हूँ, इसलिए तुमने मंदिरों का निर्माण करना शुरू किया, जहाँ तुमने मुझे याद करने के लिए मेरे स्वरूप का प्रतीक बनाया। साथ ही परम धाम, आत्माओं की दुनिया से इस सृष्टि पर कुछ पवित्र दिव्य बच्चे आपका मार्गदर्शन करने के लिए आए, जैसे कि इब्राहिम, मोहम्मद, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक। वे आपको जीवन जीने का सही तरीका सिखाने आए थे। उन्होंने आपको मेरी याद दिलाई और वे आपको मुझसे जोड़ने आए। जैसे जैसे समय बीतता गया, आप धर्म, जाति, पंथ और राष्ट्र के नाम पर बढ़ते गए। आप, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे नाम पर युद्ध छेड़ने लगे। आपने अपने पूर्वजों के मंदिरों का निर्माण करना शुरू किया। वह दिव्य पवित्र आत्माएं जो आपकी दुनिया में सतयुग और त्रेता युग में होकर गए थे, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम, सीता, आपने उनकी महिमा के लिए मंदिर बनाए और आपने उनमें मुझे ढूंढना शुरू किया। जैसे जैसे आपका दुख बढ़ा, मेरे लिए आपकी खोज और तीव्र होती गई। फिर आपने मुझे प्रकृति में ढूंढना शुरू किया। आप में से कुछ लोगों ने मुझे खोजने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे ढूंढ नहीं पाए। आप में से कुछ लोग अपने विज्ञान और तकनीक की दुनिया में इस कदर उलझ गए थे कि आप यह भी मानने लगे
कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है। यह द्वापर युग और कलयुग का समय था। जब भी आपके सामने कोई समस्याएं आईं, आपने सोचा कि मैं आपका भाग्य लिखता हूँ। इसके लिए आपने मुझे दोषी ठहराया और मुझसे इसे ठीक करने की प्रार्थना की। मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या मैं आपको कभी बीमारी, गरीबी, संघर्ष या प्राकृतिक आपदाएं दे सकता हूँ? आपकी दुनिया में सब कुछ कर्म के सिद्धांत के आधार पर काम करता है। जो कर्म आप करते हो, उसी का रिटर्न फल आपको मिलता है। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हो। मैं आपको वह ज्ञान और शक्तियां दे सकता हूं कि जिससे आप एक अद्भुत भाग्य बना सकें। लेकिन इसके लिए आपको मुझसे जुड़ने और मेरे द्वारा दिए जा रहे इस ज्ञान का अध्ययन करने की आवश्यकता है। प्यारे बच्चे, मेरे लिए तुम्हारी तलाश अब खत्म हुई। मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूँ कि आप वास्तव में कौन हैं और मैं कौन हूँ, मेरा और आपका रिश्ता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी तरह मैं भी केवल एक ज्योतिर्मय बिंदु हूँ। मैं पवित्रता का सागर, प्रेम का सागर और ज्ञान का सागर हूँ। तुमने मुझे कई नामों से पुकारा है। मैं तुम्हारा पिता हूँ, शिक्षक और मार्गदर्शक भी हूँ। तुम बच्चे शरीर धारण करते हो और जन्म मृत्यु के चक्र में आते हो। मैं कभी भी शरीर नहीं लेता। मैं परम धाम निवासी हूँ, शांति और पवित्रता की दुनिया, जो वही घर है जहां से आप सभी इस सृष्टि पर आए। तुम्हें फिर से पावन बनाने के लिए मैं तुम्हें ज्ञान, प्रेम और शक्ति देने आया हूँ। मीठे बच्चे, अपने वास्तविक स्वरूप को जानो और मुझसे जुड़ो। मुझे याद करो और अपने शांति, पवित्रता, आनंद, खुशी, प्रेम और शक्तियों के वर्षे को प्राप्त करो। मैं तुम्हें गुणों और शक्तियों से भर दूंगा ताकि हम मिलकर नई दुनिया का निर्माण करें। एक ऐसी दुनिया जहां शांति ही धर्म है, प्रेम ही भाषा है, करुणा ही संबंध है, हर कर्म में सत्यता है और खुशी ही जीवन जीने का तरीका है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। मीठे बाबा का गुह्य संदेश सुनकर मैं आत्मा पुनः शारीरिक चेतना में आता हूँ और शिव पिता के महावाक्यों पर चिंतन करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।